नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे बांग्लादेश में चुनाव करीब आते दिखाई दे रहे हैं, वैसे वैसे कई सारे लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल दिखाई देता है अमेरिका के ट्रंप चचा का। पहले अमेरिका के ट्रंप चचा का बहुत अच्छा पपेट हुआ करता था। कौन? ये मोहम्मद यूनुस। और अब मोहम्मद यूनुस के बाद में ट्रंप चचा को दूसरी पार्टी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। और अगर ये पार्टी बांग्लादेश के अंदर इस बार चुनाव जीत जाती है तो यकीन मानिए आगे आने वाले समय में आपको कभी भी बांग्लादेश के अंदर चुनाव देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि कैसी पार्टी है, और एक ऐसी पार्टी जिसने हमेशा बांग्लादेश का विरोध किया है, हमेशा ही इसने भारत का विरोध किया है, और अब ये बांग्लादेश के चुनाव में उतरने वाली है और बांग्लादेश की जनता भी खुशी खुशी इसे स्वीकार कर रही है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं अगर ये पार्टी चुनाव जीत जाती है तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बांग्लादेश की महिलाओं को जो आज तक आज़ादी मिलती आई है, शायद वो भी अब नसीब नहीं होगी। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थित इस्लामिक पार्टी सरकार बना सकती है। अब ये मैंने किस बुनियाद पर बोला है आगे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सर्वे में दूसरे नंबर पर पहुंची है। इसने देश की आजादी का विरोध किया। जब बांग्लादेश बन रहा था ना, तब इसी पार्टी ने, जो आज चुनाव लड़ने जा रही है बांग्लादेश के अंदर, इसने बहुत बुरी तरीके से विरोध किया। और यहाँ तक कि बांग्लादेश की आजादी के लिए जो लोग लड़ाई कर रहे थे, उन्हें तक पाकिस्तान की सेना के साथ में मिलकर पिटाई करने का काम इनकी तरफ से किया गया था। अब आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को अभी कुछ ही दिन बाकी हैं और बांग्लादेश के अंदर 300 सीटों पर चुनाव होना है। और चुनाव से पहले ही दिखाई दे रहा है कि मोहम्मद यूनुस शायद अब अमेरिका का पपेट ना रहे, शायद अब इनसे पीछा ही छूट जाए, क्योंकि अंतरिम सरकार काफी समय से ये चला रहा है और लगभग इसने हर टाइम चुनाव को टालने की कोशिश करी, पर अब चुनाव टलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब चुनाव होने वाला है, मतलब तुम्हारी तो नैया लुटने वाली है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पर किस आधार पे बोल रही हूँ कि ये पार्टी चुनाव जीत सकती है, ये बात मैं नहीं बल्कि ये बात बोल रहा है अमेरिका। अमेरिका ने अभी हाल ही में क्या किया, कुछ मीडिया वालों को भेजा है बांग्लादेश के अंदर। और बांग्लादेश में जब मीडिया वाले उतरते हैं तो वो एक सर्वे कराते हैं। अब सर्वे होता है जिसमें प्रमुख रूप से 3 पार्टियां चुनाव में, 4 पार्टियां हो रही थी पहले। अवामी लीग पार्टी जो कि शेख हसीना की पार्टी है, पूरी तरीके से बैन लगा रखा है। दूसरी पार्टी आती है इंकलाब पार्टी, जो कि किसकी है, उस्मान हादी की। उस्मान हादी निपट चुका है, मतलब उसकी पार्टी भी निपट गई। फिर बची बांग्लादेश के अंदर 2 और बड़ी पार्टियां, है ना। और 2 और बड़ी पार्टी की अगर हम बात करें तो एक आती है बीएनपी, जो कि खालिदा जिया की पार्टी है, जिसकी अभी हाल ही में मौत हो गई है और उसका बेटा लंदन से लौट आया है। मोहम्मद यूनुस तो अलग चल ही रहा है उसका तो। और इसके अलावा ये है जमात इस्लामिक पार्टी, जो कि नए सिरे से एक बार फिर से चुनाव लड़ने के लिए रेडी है। अभी हाल ही में अमेरिका ने एक रिपोर्ट पेश करी जिसमें बताया कि अमेरिका के कुछ न्यूज़ एंकर वहां पर पहुंचे थे। बांग्लादेश की जनता से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि अगले आने वाले चुनाव में आप किसे वोट डालने वाले हो, तो ज़्यादातर जो है जवाब आया है लोगों का जमात इस्लामिक की तरफ। ये इन्होंने पहले भी पूछा है, यानी कि दिसंबर के अंदर भी अमेरिका ने रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें बांग्लादेश के 33% लोग जो है जमात इस्लामिक को पसंद कर रहे थे और बीएनपी को पसंद कर रहे थे 29%। अभी हाल ही में जनवरी यानी कि कल के दिन जो रिपोर्ट आई है उसमें 34% लोग जमात इस्लामिक को पसंद कर रहे हैं और 33% जो है बीएनपी को पसंद कर रहे हैं। मतलब दोनों ही टक्कर में चलने वाली है इस बार, ये इस प्रकार का दावा किया जा रहा है। अब अमेरिका को अच्छे से पता चल चुका है कि चुनाव कौन जीतने वाला है, इस वजह से आपको यहाँ पर अमेरिका की एक हरकत भी नजर आने वाली है। देखिए जरा, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चुनाव से पहले बांग्लादेश की इस्लामिक पार्टी, जिसका नाम जमात इस्लामिक है, को लुभाने की कोशिश कर रहा है। और ये न्यूज़ कोई पुरानी नहीं है, ये आज यानी कि 24 जनवरी 2026 को दिन में 1:21 पर आई हुई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। आप जरा देखिए, अमेरिका को अच्छे से पता है कि बांग्लादेश को तो हाथ में रखना ही होगा भारत को परेशान करने के लिए, इसलिए नया पपेट ढूंढना इसने शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि जमात इस्लामिक के बारे में मैंने शुरू में ही बोला कि लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आखिरकार ये पार्टी क्या है और क्यों इसने
विरोध किया था बांग्लादेश बनने का, उसके बारे में भी आप जरा सुन लीजिए। अगर हम बात करें इसकी तो 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हो रहा था उस समय भी जमात इस्लामिक बन चुका था। 1941 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, दौर था 1971 का। तो जमात इस्लामिक के जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने क्या किया, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जो लड़ाके लड़ रहे थे, जिन्हें गुरिल्ला लड़ाके कहा गया है, उन लड़ाकों को उठा के उसने क्या किया, पीटने का काम किया। इसके साथ जमात इस्लामिक के जो कार्यकर्ता थे वो पाकिस्तान की सेना के साथ में मिल गए थे और बांग्लादेश का जो निर्माण के लिए मांग कर रहा था उनके मुंह तक इन्होंने तोड़ने का काम किया था। आज वही पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले भी इस पार्टी को लेकर बांग्लादेश के अंदर कई प्रकार के बवाल हो चुके। 1971 में इसने विरोध किया। 1972 में जैसे ही देश का निर्माण हुआ और देश ने क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया। कुछ समय तक इन्होंने देश के लिए विरोधी विचारधारा नहीं रखी, देश की समर्थित बयान इन्होंने देना शुरू कर दिया। मतलब जमात इस्लामिक पाकिस्तान के अंदर भी रह गई और बांग्लादेश के अंदर भी आ गई। बांग्लादेश में इन्होंने बांग्लादेश का समर्थन देना शुरू कर दिया, जिस वजह से 1975 के आते आते लगभग 2-3 साल बाद ही इसके ऊपर से बैन पूरी तरीके से हट गया। जैसे ही बैन हटा तो इन्होंने चुनाव की तैयारी कर ली। 1979 में पहली बार जमात इस्लाम क्या करता है, चुनाव लड़ता है और बहुत कुछ अच्छे से चल रहा होता है। और इस बार चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, शफीकुर रहमान, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, शफीकुर रहमान के चेहरे पर जो है चुनाव इस बार लड़ता हुआ आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा होगा। अब सवाल ये आता है कि इसके अंदर कितने मेंबर शामिल हैं और इसकी स्थापना किसने करी थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे वर्ल्ड में 57 इस्लामिक देश हैं, पर इसकी स्थापना भारत के अंदर की गई है। और आज भी इसकी विचारधारा के कट्टरपंथी लोग भारत के कुछ राज्यों के अंदर अपने कानून को चला रहे हैं और अंदर ही अंदर इसकी बढ़त भी कर रहे हैं। आगे आप जरा देखिए, दावा किया गया है कि करीब 2 करोड़ समर्थक और 2.5 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर हैं किसके, जमात इस्लामिक के। दूसरी अगर हम बात करें तो इस्लामिक स्कॉलर सैयद अब्दुल आला मोइदी ने 1941 में इसकी स्थापना करी थी अविभाजित भारत के अंदर, जो कि लाहौर के अंदर वो स्थान था और वर्तमान में यह पाकिस्तान के अंदर चला गया। अब फिर से मैं एक बार और रिपीट करने वाली हूं कि मैंने शुरू में बोला था कि बांग्लादेश का लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला था, इसका पॉइंट आप जरा सुनिएगा। इनका कहना है, मतलब जमात इस्लामिक जो है, इनका कहना है कि अगर जमात इस्लामिक बनता है, वैसे भी इनका नारा रहा है, जमात इस्लामिक का कहना है कि अगर ये सब तरफ एक्टिव होता है तो पहला लक्ष्य होता है इनका इस्लामिक राज्य बनाना, यानी कि पूरी तरीके से देश को इस्लामिक घोषित करना। अगर वो नहीं है तो बांग्लादेश तो ऑलरेडी इस्लामिक देश है, इनका मकसद ये होता है इस्लामिक देश घोषित करना। दूसरा, इनका कहना है कि जो कानून संसद बनाती है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं चलेंगे, ये चलेंगे किसके अकॉर्डिंग, कुरान के अकॉर्डिंग ये चलने वाले हैं और हदीस के अकॉर्डिंग ये चलने वाले हैं। दूसरा, लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र तो इंसान के द्वारा बनाया गया है और लोकतंत्र अल्लाह के वहां नहीं चलता है, इसीलिए असली सिस्टम तो अल्लाह का बनाया हुआ है और ये शरीयत के अकॉर्डिंग चलेगा, अल्लाह के अकॉर्डिंग चलेगा। लोकतंत्र का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये इनका स्टेटमेंट है। और ये भारत के कुछ राज्यों के अंदर भी एक्टिव है, केवल भारत नहीं, भारत के अलावा अगर हम बात करें यूरोप की तो यूरोप के अंदर तक एक्टिव है, श्रीलंका के अंदर एक्टिव है, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर भी एक्टिव है। और आज भी भारत के ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां पर मजहबी फैसले जब सुनाए जाते हैं तो वो इसी जमात इस्लामिक के अकॉर्डिंग, जो कट्टर विरोधी धाराएं रखते हैं मन में, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर फैसले सुनाए जाते हैं। तो मैं आपको जो बता रही हूँ वो एकदम हकीकत है। भारत के अंदर भी ऐसी विचारधारा वाले लोग बैठे हुए हैं और आज भी उनके मजहबी फैसले जो होते हैं वो इसी के अकॉर्डिंग होते हैं। और अब आप देखिए, ये पूरी तरीके से भारत का विरोध करते हैं और पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि अगर ये यहाँ पर इनकी सरकार बनाती है तो आज जिस प्रकार से इस देश ने हमारे नाक में दम कर रखा है, ठीक उसी प्रकार से यह बांग्लादेश भी भारत के नाक में दम करेगा। और इसके लिए भारत को पहले से ही एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इजराइल का हमेशा नियम रहता है ना, इजराइल बोलता है कि हमारे दुश्मन पैदा हो, आतंकी हमारे ऊपर हमला करें, उससे पहले ही हम हमला करेंगे, क्योंकि हम हमले क्या वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते। वही नीति अब भारत को लागू करनी होगी।
अगर ये इस जमात इस्लामिक पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत जाती हैं तो मान के चलिए शरिया कानून आ जाएगा, महिलाओं की जिंदगी बस से बदतर बन जाएगी, क्योंकि उन्हें केवल बुरखे में रहने का आदेश है, घर से बाहर निकले का आदेश नहीं है, केवल प्राइमरी स्कूल तक पढ़ने की अनुमति है और हो सकता है ये पढ़ाई की अनुमति भी ना मिले। और इन्होंने अपनी पार्टी के जो रैलियां हुई है ना चुनाव प्रचार प्रसार की, उनमें बोलते हैं कि हम महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड बात करेंगे, हम सभी धर्म को समान लेके चलेंगे। अरे तुम्हारा पहला लक्ष्य ही यही है कि इस्लामिक राष्ट्र घोषित करना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सभी धर्म का हम सम्मान करेंगे। और ऐसा ही कुछ इन दिनों चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। अब अगर हम बात करें तो ये जमात इस्लामी के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ शरिया कानून लागू है, तो ये वर्ल्ड का मैप आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे पहले आप भारत के पड़ोस में देख लो। भारत के पड़ोस में बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर जब से तालिबान सरकार आई है, ईरान के अंदर, वहीं अगर थोड़ा सा नीचे चले तो मालदीव जहां मोइज्जू की सरकार है, उससे नीचे चले तो इंडोनेशिया हो गया है, पाकिस्तान हो गया है, कतर हो गया है। हालांकि पाकिस्तान में थोड़ा बहुत लोकतंत्र है पर वो भी अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है, सब जगह जो है शरिया कानून लगा हुआ है। अब आप देखिएगा शेख हसीना की अगर हम बात करें तो शेख हसीना की सरकार ऑलरेडी 2013 के अंदर जमात इस्लामिक को लेकर स्टेटमेंट दे चुकी थी, क्योंकि शेख हसीना हमेशा भारत का समर्थन करते आई है और हमेशा इंसानों को लेकर बात करी है, मानव अधिकार से रिलेटेड बात करी है, कभी धर्म को लेकर बात नहीं करी है। शेख हसीना ने 2013 के अंदर जमात को पूरी तरीके से बैन कर दिया था और आज समय ने करवट ली है और आज अवामी लीग पार्टी पूरी तरीके से बैन है। अब इन्होंने 2013 में जब इसे बैन किया था तो उसका पुख्ता रीजन इन्होंने बताया कि क्यों बैन किया जा रहा है। जमात इस्लामी को इसलिए बैन किया था क्योंकि शेख हसीना का कहना है कि संविधान और कुरान साथ साथ नहीं चल सकते। जहां पर संविधान सर्वोपरि है, संविधान के अकॉर्डिंग पूरा कानून चलेगा, कुरान के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और जमात इस्लामी के जो लोग हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं, इसलिए इसको मैं यहाँ पर पूरी तरीके से बैन करने जा रही हूँ और ये अब यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, इनकी तरफ से कहा गया था। और अब ये चुनाव भी लड़ रहे हैं और चुनाव की रैलियों में इनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है शफीकुर रहमान, इसके चेहरे पर जो लड़ाई हो रही है, इसने कहा है कि भाई जो पिछली 2 सरकारें रही है, यानी कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार रही है, उससे जनता पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। कैसे गुस्से में है, कैसे परेशान है, मीडिया ने जो सवाल पूछा था उसमें बांग्लादेश की कुछ जनता ने जवाब दिया था, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। इन्होंने एक नारा दिया है कि इस्लाम ही समाधान है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं, इन्हीं भाई साहब ने अपनी पूरी रैली में एक और बात बोली थी कि सभी धर्म का सम्मान करेंगे, खास करके महिलाओं का सम्मान करेंगे, और दूसरे ही पल भाई साहब नारा दे रहे हैं इस्लाम ही समाधान है। आगे बोल रहे हैं कि हम इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कट्टरपंथी विचारधारा पे नहीं, हम चुनाव इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम बांग्लादेश का विकास कर पाए, मेडिकल कैंप लगा पाए, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री दे सके, और जिन लोगों के परिवारों में किसी न किसी की मौत आंदोलन के दौरान हो गई थी, यानी कि 2 बार जो आंदोलन हुए हैं, पहले शेख हसीना के टाइम पे तख्ता पलट हुआ था, उस दौरान जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवारों की भी हम मदद करेंगे। और आगे बोलते हैं कि बांग्लादेश को पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान नहीं बनने देंगे। जमात इस्लामिक प्रमुख ने चुनावी रैलियों में यही बात कही है और ये भी आज ही की खबर है, 2:30 बजे आता है, ऐसी इस प्रकार की खबरें चल रही है। अब मैंने बोला था कि बांग्लादेश की जनता जो स्टेटमेंट दे रही है उसमें एक इंसान का मैंने स्टेटमेंट लिया है, जरा पढ़िएगा। ढाका में नारियल पानी बेचने वाले मोहम्मद जलाल ने मीडिया में कहा कि लोग अब पुराने दल्लों से थक चुके हैं, उन्हें जमाते नया एक साफ विकल्प दिखाई दे रहा है। देखिए आज किस प्रकार के स्टेटमेंट बांग्लादेश की जनता यहाँ पर दे रही है और देती हुई दिखाई भी दे रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या ये चुनाव जीत जाएंगे? क्या अमेरिका की कोई राजनीति है, अमेरिका ने इनको यहाँ पर चुनाव के लिए खड़ा किया है? क्या यह पाकिस्तान जिस प्रकार से आज भारत को परेशान कर रहा है और पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहा है अमेरिका, ठीक उसी प्रकार से जमात इस्लामिक को कहाँ बिठाना चाह रहा है, बांग्लादेश के अंदर, और फिर बांग्लादेश भी भारत को परेशान करे और इसी वजह से यह भारत को पूरी तरीके से तोड़ने की तैयारी कर चुका है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय को मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो वो बहुत बुरी और गंदी बात है, इसलिए सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।
और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरा पहला कमेंट मैंने पिन कर रखा है एग्जाम नारी के नाम से, उस पर जाकर टैप करेंगे तो ऐसा फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। और अगर जनरेटिव एआई का कोर्स आप लेना चाहें तो यहाँ अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, फिर ओटीपी आएगा वो, और डिस्काउंट कोड आपको डालना है यहाँ पर नारी100। और जैसे आप नारी100 कोड यहाँ पर लगाएंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे, अच्छा खासा डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।